रेस्टोरेंट का ये इजलास शोदाए हजरत बल को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। हजरत बल पे शब्बीर सिद्दीकी साहब ने शहीद ने, और इसके साथ साथ इशफाक मुजीदानी साहब ने, और उसके डॉक्टर गोलू साहब, और उसके साथ और उनके साथी, उन सबको हम जो वहाँ शोधा हैं इस 1996 मार्च हम खराज अकीदत 1990 दोबारा करता है इजलास। आज हमारे यहाँ पे नौजवान दोस्त भी इकट्ठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों ने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो भी आना चाहें पहले आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ू फ़िल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़्लु ज़ातुल अक़वाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वज़्ज़ैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अब सारे दोस्त जो है और तब आप बाद में कर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तमाम लोग यहाँ पे उस अजीम ऊंचे बोलो ना कमांडर और मौजूदा तहरीक आज़ादी रियासत जम्मू कश्मीर के उन लोगों का कमांडर इन चीफ था इशफाक मुजीदानी, जिनकी मेहनत और खून से तहरीक आज़ादी रियासत जम्मू कश्मीर और देरपा अंदाज में शुरू हुई कि अपनी तारीख के सबसे ताकतवर काबज़ीन के खिलाफ एक बात की वजाहत करता चलूं, रियासत जम्मू कश्मीर अपनी जिंदगी की पूरी तारीख में उतार और चढ़ाव का शिकार रही। बैरूनी काबज़ीन हर दौर हर सोच के साथ रियासत पे काबज़ होते रहे, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का बदतरीन दौर जो है वो गुलामी का दौर जिसे हम झेल रहे हैं। वो इसलिए कि कोई एक ताकत जो है वो काबिज नहीं है, कोई एक हुकूमत काबिज नहीं है, कोई एक सोच काबिज नहीं है, बल्कि हम अपनी इस गुलामी को भी हमाजेत गुलामी का नाम दे रहे हैं। और इस गुलामी के गटा टोप हम दे रहे हैं। मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौम के लिए जिन लीडर्स का चुनाव किया था, इंतखाब किया, और जिन लोगों को शहीद कश्मीर की नजरों ने पास किया, उन्होंने फिर पूरी कौम का पास रखा।
एक वक्त वो था कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई भी बात, कोई छोटी मोटी मूवमेंट, कोई तंजीम, कोई तहरीक, कोई शहीद आज़म हज़रत मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उनके रुतबे के हमारी सरकारी सतह पे अरबाब इख्तियार जो है बल आता रहा, लेकिन बिल आखिर वो सच था और वो आया हुआ। इसी तरह से एक वक्त वो था कि हमारे इन नौजवानों को बागी, दरअंदाज और एजेंसियों का एजेंट या इस तरह के अलकाब से याद किया जाता था, और आज वक्त ने ये साबित किया कि यही हमारे असल हीरोज हैं। ये भी मेरी इनको भी अंदाज़ा नहीं है। ये 90 में जब हमारी तहरीक शुरू हुई है मसल्ला जदोजहद, उस वक्त ये जीवानी जो है ये एक भाई, इसकी एक बहनों का एक ही भाई था और ये बड़े अमीर तरीन आदमी था, अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह इनके साथ और भी उस ज़माने में उसके साथ शबीर सिद्दीकी वगैरह, और ये मैं जो इनका वाक़या हुआ था वो इंडिया का जो वज़ीर दाखिला है उसकी बेटी को इन्होंने किडनैप किया था अपने जो कैदी रहा करवाने के लिए। तो ये वो हीरो था जो इंडिया के साथ वहाँ रह के अंदर, तो इन्होंने ये ऑपरेशन किया और उसको ज़ाहिर अभी भी वो अपनी बहन बना के उसको थी, वो कश्मीरी मुफ्ती साहब की बेटी थी, महबूबा मुफ्ती जो उनकी बहन थी मेरे ख्याल में। तो उस ज़माने में आम लोगों को आपको नहीं पता कि जो स्टूडेंट थे, अमीर थे, अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, ये शबीर सिद्दीकी साहब हैं, दूसरे और भी इनके साथ। ये 90 में जो हज़रत बल में क्या हुआ था कि ये हज़रत बल में ग्रुप था हमारा, ये कमांडर थे, तो उनको वहाँ घेरे में लेके धोखे से वो हज़रत बल को जला दिया और उसमें ये भी शहीद हो गए। और इनको मना किया था, इधर ये हमारे लाहौर में ही थे। तो बहरहाल मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बहादुर, दिलेर, गैरतमंद कश्मीरी, इसने जितनी बहादुरी दिखाई है कि हम जो पहाड़ियाँ यहाँ बैठे हुए हैं ना सारे, हम आज तक सोच भी नहीं सकते जो इन लोगों ने, इनके साथ दूसरे 35 आदमियों ने, बाद में 96 में भी हुआ जो हमारे वो झील डाल है उसके ऊपर, किश्ती के ऊपर भी था। तो आज का दिन जो हम बना रहे हैं बच्चों, वो इसकी जो मुजाहिद है या हमारा हीरो है, खराज तहसीन पेश करते हैं इनको। और ये याद रख जाने के लिए कि ये इनके भी माँ बाप थे, इनके भी सब कुछ था, और इन्होंने 35-36 लड़कों ने, जवान लड़के थे, इनके साथ और भी लड़के थे जो बाद में शहीद हुए हैं। उसका आज हम ये JKLF जो है ना, वो इनकी वजह से JKLF का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। मकबूल भट्ट साहब जो हैं उन्होंने, वो हैं बानी तहरीक आज़ादी के, खुद मुख्तारी के, लेकिन JKLF के जो दुनिया ने जब पहचाना है तो वो ज़ाहिर अमान साहब थे, और उसके बाद ये हमारे मुजाहिद थे। तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको उन कुर्बानी का सिला दे, और इनको कोई गुनाह किया हो या इनको तहजीब भी कर सकते हैं। सुरखरू है वो सर के जो सूली शनास हो, बोझ है वो जिस्म जो बगावत ना कर सके। आज 30 मार्च को जो हमारे अवलीन कमांडर इन चीफ इशफाक मजीद वानी साहब और दूसरे हमारे जो दरगाह हज़रत बल के शहीद हैं, उनको मैं भरपूर अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं यहाँ पे हमारे ज़्यादातर SLF के नौजवान बैठे हैं, तो मैं उनसे मुखातिब होऊंगा। इशफाक मजीद वानी जो था वो हार्डली 23 से 24 साल का लड़का था, और ज़ाहिरी बात है कि 23 से 24 साल में जो प्रायोरिटीज़ होती हैं यंगस्टर की, वो उनका फ्यूचर होता है, उनके घर वाले होते हैं, उम्मीदें होती हैं।
ये सारी चीज़ें उनको भी थी, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर मादरे वतन की जो आज़ादी थी उसको मुकद्दम रखा। तो हमारी जो तहरीक है, चूँकि SLF का अभी कन्वेंशन हुआ था और बहुत सारे हमारे तकरीबन साथी नए हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको डराएंगे कि इसमें आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसमें मुश्किल है, नामुमकिन है, दुश्मन बड़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमेशा एक बात आपने जहन में रखनी है कि जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो, आपके मकसद से बड़ा नहीं है। आपका मकसद आपके दुश्मन से बहुत बड़ा है। और हमारे पास इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। वियतनाम ने अपने मकसद के लिए, आज़ादी के लिए अमेरिका को शिकस्त दी। अफ़गानिस्तान ने बिल तरतीब रशिया और उसके बाद अमेरिका को शिकस्त दी। तो कश्मीरी जो हैं वो भी इंडिया और पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं अपनी आज़ादी के लिए। सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारा जो मकसद है वो बहुत बड़ा है, और हमेशा ये बात याद रखनी है कि आज़ादी की जो तहरीकें होती हैं उनमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि नौजवान जो हैं वो अगर हमें बहुत जल्द आज़ादी नहीं मिलती तो उससे मायूस हो जाएं, परेशान हों। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, बल्कि इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा ईमान है कि अगर हम आज़ादी नहीं देख सके या हमारे से पहले लोग नहीं देख सके तो इंशाल्लाह ये हमारा ईमान है तो हमारी आने वाली जनरेशन्स इसको ज़रूर देखेंगे। कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न इतने हैं, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो होता रहता है, तुम जिस लम्हे से ज़िंदा हो वो लम्हा तुमसे ज़िंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। इल्म, जिदोजहद, आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली। सबसे पहले आज के इन अजीम शहदा इशफाक मजीद वानी समेत, नईम बट शहीद समेत, और इस जम्मू कश्मीर के कायद आज़म मकबूल बट शहीद समेत तमाम शहदा को, दोस्तों और बुजुर्गों, तफसीलन गुफ्तगू के बाद कोई बात बचती तो नहीं जो आपसे शेयर की जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहदा को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी जलाई हुई शमा को जारी और सारी रखा जाए, उस जिदोजहद को जारी और सारी रखा जाए। मैं चूँकि अफ्तारी का भी वक्त करीब है तो मैं मुख्तसरन एक बात को ऐड करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हमारी रियासत के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक का कब्ज़ा है, और हिंदुस्तान ने जिस तरह 5 अगस्त के बाद हमारी रियासत को और हमारी शनाख्त को और हमारी कौमी वहदत को ख़त्म करने की कोशिश की है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के ये गुमाश्ता हुक्मरान और यहाँ की ये जो इस्टेब्लिशमेंट हमारी रियासत को मर्दमशुमारी के नाम पर हमारी कौमी शनाख्त को और हमारी वहदत को, हमारी सियासत को और हमारी तारीख को ख़त्म करने जा रही है। मैं बिलखुसूस नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने महल्ले में, अपने दोस्तों में और जहाँ जहाँ कश्मीर कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ उनको ये बताएं कि मर्दमशुमारी ज़रूर करें, लेकिन हमारी इलाकाई ज़बानें, हमारी तारीख और हमारी शनाख्त को ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा। बल्कि हम ये समझते हैं और हम आज शहदा के इस जिदोजहद के साथ, उनकी इस लाजवाब कुर्बानी के साथ ये अहद भी करते हैं कि हम रियासत को किसी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे और उसकी शनाख्त को मिटने नहीं देंगे, बल्कि आज हम इशफाक मजीद वानी शहीद की उस लाजवाब जिदोजहद के साथ ये अहद करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर एक बागरत नौजवान उस रियासत के अंदर दफन होना तो पसंद करेगा, लेकिन वो किसी ऐसी मानूस और किसी ऐसी नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। बहुत शुक्रिया। नवीन का और SLF का जो इजलास है, ये जो दवाइया तकरीब है, ये हमने अपने शहीद अवलीन कमांडर इन चीफ जो थे इशफाक मजीद वानी साहब, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए ये इज्तिमा किया।
तो जिस खूबसूरत अंदाज में भट्ट साहब ने और सरदार असद साहब ने वो इशफाक मजीद वानी की ज़िंदगी को रोशनी डाली है, तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ बकाया नहीं। हमने जो है ना मौजूदा सूरत हाल जो है वो करंट सूरत हाल जो है तो हम उसका वो बात कर लेते हैं। तो गुजारिश इसमें यह है कि हमारी शनाख्त जो है 2019 में जो मोदी हुकूमत ने मिटाने की कोशिश की थी, और 2019 में अक्टूबर 2019 में जब उसने मर्ज किया रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर, तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को हजम करने के लिए और इसको पाकिस्तान में वो पंजाब में जम करने के लिए वही कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो मोदी हुकूमत ने की है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो ये तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो अब बात असल ये है कि हमने फैसला करना है, कौम ने फैसला करना है, JKLF ने फैसला करना है कि इस सारी सूरत हाल को किस तरह रोके जाना है। मौजूदा सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये बुनियादी सवाल है। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को अपने अपने ज़ेर कब्जा इलाकों को अपने अपने मुल्कों में जम कर चुके हैं और पाकिस्तान करने वाला है। और उसकी इब्तदा जो है तो काफ़ी अर्से थी, अब तो मर्दमशुमारी में ये सारी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल सामने आ गई है। तो मेरी गुजारिश है, मेरी तजवीज़ है कि हम इस तकसीम को रोकने के लिए जो हमारी रेड लाइन है रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम जो है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी वो JKLF से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, काफ से हो, वो कहीं किसी भी जमात का हो, वो कोई भी तकसीम कश्मीर के हक में नहीं है, ना कभी तकसीम कश्मीर का कोई कश्मीरी सोच सकता है। दोनों मुल्कों ने मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर का नामो निशान मिटाने के लिए, ये तहरीक ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपने अपने मुल्कों में जम करने का जो प्रोग्राम बना रखा है, जो हिंदुस्तान पर अमल कर चुका है, पाकिस्तान अमल करने वाला है। तो रियासत जम्मू कश्मीर के वादी के जो लोग थे उन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं, अपने घर बार जलाए हैं और जेलों में गए हैं और उनकी नामलूम कब्रें बरामद हुई हैं और उन पर जो मुजालिम हुए हैं वो सारी दुनिया उससे आगाह, आप भी आगाह। अब इस पोजीशन में असल जो जिम्मेदारी है वो रियासत के उन लोगों की है जो रियासत से बाहर हैं। जैसे अभी हम लाहौर में खड़े हैं और जैसे हम और दुनिया भर में मुकीम है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर है कि हमने इस तकसीम को किस तरह रोकना है। जिस तरह हमारी रियासत की तकसीम हुई है और कुदरत ने भी हमारे ऊपर कमाल मेहरबानी की है, तो हमारी जो कौम है वो पूरी दुनिया में है, तो हम पूरी दुनिया में इनका डट का मुकाबला कर सकते हैं अगर हम कोई अपना जो है ना वो प्रोग्राम तय करें। मेरी नज़र में मसला कश्मीर को दोबारा उजागर करने के लिए और दुनिया के सामने ये मसला पेश करने के लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरक्स काबज़ीन ने अपने अपने ममालिक में इसको जम कर लिया है। तो सबसे पहले हमें पूरी दुनिया में कॉल देना होगी कि पूरी दुनिया में जो कश्मीर मौजूद है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सफारत खानों का गिराव करें और अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग का गिराव करें। और जो है ये जो शहरा दस्तूर है, ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में मुकीम जो लोग हैं वो शहरा दस्तूर पर आए और शहरा दस्तूर बंद कर दें। कोई शख्स, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, कोई सदर, कोई वजीर आज़म, कोई सफारतकार वो शहरा दस्तूर के ऊपर दाखिल न हो सके। या हमें सीज फायर लाइन तोड़ने का ऐलान करना चाहिए या हमें सीज फायर लाइन पर जाके बैठ जाने का ऐलान करना चाहिए, ताकि यह मसला जो है वह किसी सूरत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बैमी साजिशों से वो इस मसले को जिस तरह तबाह किया जा रहा है इसकी ना इजाज़त दी जा सकती है, ना इसके ऊपर खामोश रहा जा सकता है। तमाम दोस्त तैयारी करें, कौम तैयारी करे, या सीज फायर लाइन पर जाके बैठ जाएं या शहरा दस्तूर पर जाके बैठ जाएं या दुनिया भर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सफारत खानों का गिराव करें। और इसमें एक तजवीज़ ये भी हो सकती है कि ये जो दुनिया के 5 मुस्तकिल एटमी ताकतें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं और ये वेटो का हक जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, हम इन 5 ममालिक के सफारत खानों के बाहर भी धरना देने का जो है ना वो हक रखते हैं। हमें इन 5 ममालिक के खिलाफ भी धरना देना चाहिए क्योंकि इन्होंने मसला कश्मीर ख़राब भी किया है और इन्होंने इनकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सफ़र किया है। तो ये सारे मुजरमान जो हैं कश्मीरी कौम के, वो अक़वाम मुत्तहिदा की 5 ताकतें हों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान हों या ये टॉप इधर बैठे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के इस तरफ या उस तरफ, सबका गिराव किया जाना चाहिए। और रियासत जम्मू कश्मीर को, ये हमारा ईमान है और ये हमारा ऐलान है और ये हमारा दावा है कि रियासत जम्मू कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में जम नहीं होने देंगे। आपकी उम्र में थी
और ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उस वक्त हमारा जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ऑफिस होता था वो आदमजी रोड पे होता था। तो ये नौजवान एक हसरत लेके आए थे, और जब ये यहाँ आए तो इनकी मुलाकात जो, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कमांडर थे सरदार रशीद असरद साहब, और रशीद असरद साहब ने इनकी तरबियत की, और ये 4 नौजवान थे, बल्कि 6 थे, जिनमें बिलाल डार भी था। और ये यहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद जो है वो वापस से अपने वतन जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है उसमें दाखिल हुए, और उस एक बड़ी साम्राज्य फौज के साथ इन्होंने टक्कर ली, और चंद जो है ना वो बम धमाके करके उन्होंने अपनी जंग का आगाज किया, और दुश्मन को बताया कि मकबूल भट्ट आज भी जिंदा है और उसकी जदोजहद आज भी सलामत है, और उसके लिए हम हाजिर हैं। ये वो भी नौजवान थे कि इनकी भी कुछ हसरतें थी, इनकी भी जवानियां थी, इनके भी माँ बाप थे, बहन भाई थे, और इनकी भी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशात थी। लेकिन सब कुछ इन लोगों ने हमारे आज के लिए, हमारे कल के लिए उन्होंने अपना आज कुर्बान किया। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि ये फौज कितनी बड़ी है, दुनिया की तकरीबन 4थी बड़ी फौज है जिसके साथ उन लोगों ने टक्कर ली। तो उन्होंने ये नहीं देखा ये बहुत बड़ी फौज है, के साथ उस दुश्मन फौज के साथ टकराए। तो तकरीबन 1.5 साल तक ये मैदान अमल में रहे। आखिर 30 मार्च को एक अटैक के अंदर खुद ये, हालांकि बाकी दोस्त इनको मना कर रहे थे कि आप ना जाए, हम जा रहे हैं इस मिशन के ऊपर, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं खुद जो है ना इसकी कमांड करूंगा, और उसमें एक अटैक के दौरान ये शहीद हो गए। हम तो तकरीबन उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि हमारी तो ख्वाहिशात ही रह गई हैं, लेकिन आज जो नौजवान है कश्मीर का, उसके लिए ये रोल मॉडल है। आज जो आप बच्चे हैं, आपने तो देखा भी नहीं है उसे, लेकिन उसकी याद में आप आज यहां मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी एक हुर्रियत की हरारत है, और वो हरारत लेकर आज यहां आप इस अमल में आए, और आपसे उम्मीद है कि आप भी उनके मिशन को जारी और सारी रखेंगे, हालात कैसे भी हों। हालात को नहीं, जो लोग जिनके हौसले जवान होते हैं वो हालात को नहीं देखते, वो अपने मिशन के ऊपर नजर रखते हैं कि हमारा मिशन कितना बड़ा और वो कितना, उसके लिए हम अपने हिस्से का किरदार कितना अदा कर सकते हैं। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन में मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और हमारी तो दुआ है कि हम भी एक वो दिन देखेंगे कि जब हमारी ज़मीन होगी और हमारा आसमां होगा, जब हम आज़ाद होंगे, हकीकी मायने में आज़ाद होंगे, तो फिर कश्मीर जो है इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जो ममालिक है उसमें एक मुनफरद मुकाम हासिल